जिस तरह से भारत ने कुछ ही महीने पहले सऊदी अरब से परचेज किए जाने वाले क्रूड ऑयल में कटौती की थी, सेम उसी तरह से आज फिर भारत ने रशिया से परचेज किए जाने वाले क्रूड ऑयल में कटौती करके न सिर्फ रशिया को चौंका दिया है, बल्कि यूक्रेन, अमेरिका, यूरोप और कई वेस्टर्न देश अचंभित होने वाले हैं। हालांकि भारत इंडिया फर्स्ट वाली अप्रोच को लेकर चल रहा है, लेकिन भारत की इस अप्रोच से रशिया को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को क्रूड ऑयल बेचकर रशिया की मोटी कमाई हो रही थी। कुछ महीने पहले रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने पर भारत को लगातार टारगेट किया जा रहा था। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने तो ये तक बोल दिया था कि भारत रशिया से जो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, उसकी कीमत यूक्रेन के लोगों के खून से चुकानी पड़ रही है। भारत ने अचानक से रशिया से भारी वॉल्यूम में क्रूड ऑयल परचेज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस $120 पर बैरल के आसपास चल रहे थे, जबकि रशिया भारत को इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर $20 से $30 पर बैरल डिस्काउंट दे रहा था। उसके बाद भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी कुछ हफ्ते पहले एक कार्यक्रम के दौरान ये स्टेटमेंट दी थी कि वो अपनी रिफाइनरीज को ये नहीं कहती हैं कि जाओ जाकर रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करो, बल्कि भारतीय सरकार अपनी रिफाइनरीज को कहती है कि मार्केट में सबसे सस्ता क्रूड ऑयल जहाँ से भी मिल रहा हो, जाओ जाकर उसको परचेज करो, फिर चाहे वो रशिया बेच रहा हो, अमेरिका बेच रहा हो या फिर मिडिल ईस्ट का कोई और देश। भारत को बस सस्ते क्रूड ऑयल से मतलब है। उसके अलावा क्रूड ऑयल के ऊपर भारत किसी भी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहता है, और ये चीज जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है उससे भी प्रूव हो जाती है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने रशिया से परचेज किए जाने वाले क्रूड ऑयल में 25% की कटौती की है। यानी भारत अब रशिया से 25% कम क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। दरअसल अगस्त का महीना खत्म हो गया है और भारतीय सरकार ने अगस्त महीने के ऑयल इंपोर्ट्स का डेटा कंपाइल कर दिया है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स का जो लेटेस्ट डेटा निकल कर आ रहा है, उसके मुताबिक भारत ने अगस्त महीने में रशिया से 7,38,000 बैरल पर डे क्रूड ऑयल परचेज किया है। इसको अगर जुलाई महीने के साथ कंपेयर किया जाए तो भारत ने जुलाई महीने से अगस्त में 18% कम क्रूड ऑयल परचेज किया है। वहीं अगर जून महीने के साथ कंपेयर करें तो भारत ने रशिया से अगस्त महीने में 25% कम क्रूड ऑयल परचेज किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण ये है कि भारत ओवरऑल कम क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, यानी पिछले 2 महीनों में उससे पिछले महीने के मुकाबले हमारे यहाँ पर क्रूड ऑयल के कम ऑर्डर प्लेस किए गए हैं। अब दूसरा कारण यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। रशिया से कम क्रूड ऑयल परचेज करने का एक और कारण ये भी है कि इराक और सऊदी अरब ने भी भारत को क्रूड ऑयल के ऊपर डिस्काउंट देना अब शुरू कर दिया है, जिसके कारण भारत ने सऊदी अरब से अब पहले के मुकाबले ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज करना शुरू कर दिया है। मसला ये है कि सऊदी अरब से भारत तक ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस कॉस्ट भारतीय रिफाइनरीज को कम पड़ती है। ऐसे में सऊदी अरब अगर रशिया के बराबर के रेट के ऊपर क्रूड ऑयल दे तो हमें सऊदी अरब से क्रूड ऑयल परचेज करने में ज्यादा फायदा होगा। पिछले 2 महीनों में मिडिल ईस्ट से परचेज किए जाने वाले क्रूड ऑयल में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक बात तो एकदम श्योर है, भारत को सस्ता क्रूड ऑयल चाहिए, फिर चाहे वो सऊदी अरब से मिले या फिर रशिया से। भारत बस अपने हित को सबसे ऊपर रख रहा है, इसलिए रशिया से परचेज किए जाने वाले क्रूड ऑयल में 25% की कटौती आई है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या विदेश नीति में डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने क्या भारत के लिए अच्छा काम किया है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।